अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक, आप सबकी दुआओं से। आप सबके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। तो आज से कोशिश करूंगी आपके साथ थोड़ी सी जो है ना अपनी रूटीन शेयर करूं और पीछे जो है ना जो डेज गुजर चुके हैं उनके बारे में आपसे डिटेल से बात करूँ, क्योंकि मेरी सब बहनों को जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मैंने आप सबके रीड किए हैं कॉमेंट्स, जो बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई कि आप सबने मुझे इतनी सारी दुआएं दी हैं और आप सबकी दुआओं की वजह से आपकी अपी जो है वो सेफ भी है और माशाल्लाह से जो है ना वो फारिग भी हो गई हैं और अल्लाह ताला ने जो है ना हमें खुशी भी दिखाई है। मैं सब कुछ आपके साथ डे बाय डे डिटेल से शेयर करूंगी। अच्छा जी, सारा कुछ जो है ना मैंने कैप्चर किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो लोग आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। मुझे ना ये था कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, 3-4 दिन बाकी हैं, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मुहर्रम निकाल के जो है ना हम चले जाएंगे फिर हॉस्पिटल। तबीयत ना मेरी थोड़ी सी खराब मुझे लग रही थी। वो होता है ना कि दिल को जब एक लग रहा हो ना कि चीज ठीक नहीं है, अंदर कुछ फील हो रहा ना, तो फिर इंसान को फौरन से जो है ना चेकअप करवा लेना चाहिए। तो ये जो है ना 9वें मुहर्रम से जो है ना एक दिन पहले की वीडियो है, पहले के जो है ना सारा कैप्चर किया हुआ है। तो मैं चली गई थी फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने घर के नजदीक जो है ना हिना हॉस्पिटल में गए हैं। तो वहाँ पे जाके जी हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई है। तो डॉक्टर ने कहा जी आपकी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ज्यादा तेज है, और CTG करने के बाद जी बच्चे का भी फिर पता चला कि बेबी भी जो है उसकी हार्ट बीट भी तेज है। खैर उन्होंने कहा जी आपका जो है ना ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपने यहाँ से करवानी है तो ये रिक्वायरमेंट है, ये सारा प्रोसीजर है, आपने ये करना है कंप्लीट, और इंजेक्शन वगैरह जो लगने वाले होते हैं लास्ट मंथ में वो लगने हैं। तो खैर हमने ना, और अगर आपने कहीं और से करवाना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। हमने उनको बताया जी हमने गंगाराम का सोचा हुआ है ये वो कहते हैं अगर आपने वहाँ से करवाना है तो आप फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पे चले जाएं, देर ना करें। अगर यहाँ से करवाना है ये चार्जेस हैं। हमने कहा जी यहाँ पे नर्सरी है। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नर्सरी नहीं है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की जरूरत पड़ती है तो हमारा जो बंदा है स्पेशल वो जो है ना बच्चे को लेकर फिर वहाँ पे चिल्ड्रन ले जाते हैं, और इतने ज्यादा चार्जेस तकरीबन 1 लाख से ऊपर इस तरह जो है ना उन्होंने सारा बताया। तो हमने कहा जी हम नर्सरी की वजह से ही तो हम गंगाराम जाने को शुरू से हमने माइंड बनाया हुआ है। खैर उन्होंने कहा फिर आप इनको ले जाएं वहाँ पर इमरजेंसी में। खैर हम फिर वहाँ से निकले हैं, घर आई हूँ, अम्मी को बताया सारा कुछ। अम्मी और सारा जो है ना वो ऑलरेडी मेरी तरफ आ ही रही थी। तो फिर अम्मी और सारा ने सारा पीछे से देखा और हम जो है ना इमरजेंसी चले गए। तबीयत जो है ना मेरी वाकई ज्यादा खराब थी कि मेरी हार्ट बीट जो है ना बहुत ज्यादा तेज थी, सांस बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से कुछ ना डॉक्टर्स ने कहा हुआ था, मुझे पहले ही अलर्ट किया था, आपके सामने सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। खैर हम जो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे हैं वहां पर जाके जी हमने, आपको पता है वहां पे रश इतने ज्यादा होते हैं और 9वां 10वां मुहर्रम था नेक्स्ट डेज में, तो इस वजह से जो है ना हर किसी की कोशिश थी जी जो इस सिचुएशन में उनका जो है ना मसला हल हो जाए या फिर एडमिट हो जाए। वो इतने ज्यादा पेशेंट थे उस दिन जिस दिन मैं गई हूँ, और हर जो है ना परेशान बैठा हुआ था। अच्छा मुझे ना डॉक्टर्स ने बात करने से भी, बोलने से भी और जो है ना इस तरह मना किया हुआ था, लेकिन आप सबके कमेंट्स की वजह से, आप सबकी इतनी दुआओं की वजह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा अपने जहन को रिलैक्स करने की। मैं आपसे जो है ना सारी बात डिस्कस करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो आपने इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना है कि मैं जो है ना बड़ा स्लो बोल रही हूँ, यहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही बड़ा काफ़ी था कि मैंने ना आप सबके लिए जो है ना कोशिश की है। जाहिर सी बात है आप सबको वेट था, आप सब मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। कल जो है ना अपने भी किसी को दुआ नहीं देते, लेकिन खैर आप सबकी दुआओं की मुझे जरूरत थी, इस वजह से मैंने कहा मैं भी जो है ना आप सबके लिए कोशिश करूं, वीडियो बनाने की, आपके साथ शेयर करूं। तो अब ये देखें, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मैं जो है ना गंगाराम हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंच गई थी, और मेरे हस्बैंड ने फौरन से जो है ना वो जो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है पर्ची बनाओ ये वो किया। और अभी मैं आपको पेशेंट्स भी दिखाऊंगी कि पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे थे। और वैसे ये था कि अगर मैं थर्सडे को जाती ना 9वां 10वां मुहर्रम निकाल के, वो वाला दिन भी बड़ा हैवी था। मसलन उस दिन आउटडोर में भी बहुत ज्यादा रश होता है, इमरजेंसी के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन मैं जा रही हूँ उस दिन भी बहुत ज्यादा ऐसे यहाँ पे केसेस आएंगे। मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी हमने क्या क्या परेशानियां यहाँ पे देखी और क्या क्या जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और खैर तबीयत की वजह से जो है ना मैं फौरन से, मेरे हस्बैंड ने जो है ना मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, हर कदम पे साथ दिया, और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे जी। मेरे शोहर ने बड़ा साथ दिया इस चीज पर कि उन्होंने ना मुझे देर का जो है ना वो इंतजार नहीं करना पड़ा, और उन्होंने जहाँ तक हो सका मेरा जो है ना मेरी मुश्किल को आसान करवाया अल्लाह की मदद से, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह के इशारे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आया जी वगैरह जो होती है ना, इनको जब तक हम पैसे ना दें या कुछ ऐसा इनकी रिक्वायरमेंट पूरी ना करें तो ये हमें लटका कर रखती हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी ना पेशेंट की हालत से कोई सरोकार होता ही नहीं है। तो पेशेंट को खुद जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने लिए, अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। तो हमने फिर यहाँ पर
पर यही किया जो यही चाह रहे थे। फिर हम जो है ना अंदर एंटर हुए। डॉक्टर ने जब मेरा थोड़ा मुआयना किया, चेकअप किया, CTG करवाई है वो, फिर उन्होंने कहा जी वाकई इसकी जो हार्ट बीट है, पहले जब मैं एडमिट हुई थी तब मेरी 120 थी और इस दिन जो मैं गई हूँ तो मेरी 121 थी, मसलन ज्यादा हो रही थी। फिर उन्होंने फौरी कहा जी आपका दाखिला बनता है और उन्होंने ना मैं वाकई हैरान थी कि वाकई मेरा दाखिला हो गया, वाकई इन्होंने एडमिट कर लिया, क्योंकि ये जो है ना हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दाखिले होते हैं। वो खुद बताती हैं कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशली मुबारकबाद भी दी। और मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ कि जो डॉक्टर मुझे पहले जिसने एडमिट किया था और बाई चांस उसी दिन वो ना ये वाली डॉक्टर फिर से बैठी हुई थी, मैंने उनका थैंक यू कहा कि आपने, थैंक यू सो मच, आपने मेरी सिचुएशन को समझा। वरना यहाँ पे डॉक्टर्स इतना रूडली बिहेव करती हैं कि पेशेंट की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो थैंक यू। उन्होंने कहा बस ये दुआओं में याद रखिएगा। और उन्होंने वाकई मेरे चेहरे को याद रखा और मुझे मुस्कुरा के वो देखती थी, मिलती थी। पर आज के व्लॉग में ना मैं इतना ही आपको बता पाऊंगी। कल कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की तो आपके साथ बाकी की बात शेयर करूंगी। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊंगी। बाकी सारी जो न्यूज है, बाकी जो जेंडर रिवील है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं कर सकती।